नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए और उनकी शादी धूमधाम से कराने के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय-समय पर बढ़िया और कारगर योजनाएं शुरू करती रहती हैं, जिनसे बच्चियों का भविष्य उज्जवल होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी 3 सरकारी योजनाओं के बारे में। तो पहली योजना जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक को बेटी के नाम से खाता खुलवाना होगा और इसमें निवेश करना होगा। इस खाते में न्यूनतम आप 250 रुपया हर साल निवेश कर सकते हैं और अधिकतम आपको 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर ब्याज प्रदान किया जाता है और तो और टैक्स में भी छूट मिलती है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। इस खाते का संचालन बेटी की 21 वर्ष की उम्र होने तक किया जा सकता है और बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की उम्र के बाद 50% धनराशि निकाली भी जा सकती है। इस योजना में बेटी का 10 वर्ष की आयु तक नाम दर्ज कराया जा सकता है अगर आपके पास ये कागजात हैं तो आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बच्ची और माता पिता की सामूहिक तस्वीर और माता पिता का पैन कार्ड। दूसरी योजना है दिल्ली लाडली योजना। यह एक राज्य सरकार योजना है और अप्रोक्सीमेटली सभी राज्यों में यह योजना दूसरे नामों से है, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान की बेटियों के लिए है इत्यादि। उसी प्रकार दिल्ली की बेटियों के लिए है दिल्ली लाडली योजना, जिसके तहत उन बच्चियों को जिन्होंने जन्म के समय से ही इस योजना में आवेदन किया हो उन्हें लगभग 1 लाख रुपये की धनराशि मैच्योरिटी के समय पर मिल सकती है। इस योजना के तहत दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म से 1 साल तक 11,000 रुपये मिलते हैं और अगर जन्म दिल्ली के किसी घर में हुआ हो तो 10,000 रुपये की धनराशि मिलती है। जब बच्ची पहली कक्षा में, छठी कक्षा में और 9वीं कक्षा में दाखिला लेती है तो उन्हें 5,000 रुपये की धनराशि हर प्रवेश पर मिलती है और जब वह कक्षा 10वीं पास कर लेती है तो उसके बाद भी उन्हें 5,000 रुपये दिए जाते हैं और जब वे कक्षा 12वीं में दाखिला लेती हैं तब भी उन्हें 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए बिटिया के पास जो है जरूरी कागजात होने चाहिए, जैसे कि 3 साल का दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, अगर किसी जाति से है तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बच्ची और माता पिता की सामूहिक तस्वीर। तीसरी योजना है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की धनराशि कक्षा 9वीं में नामांकन कराने पर अविवाहित लड़कियों के नाम से जमा कराई जाती है। उनके कक्षा 10वीं या 18 वर्ष की उम्र के बाद यह राशि उन्हें ब्याज समेत दे दी जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 8वीं कक्षा पास करी हुई लड़कियां आवेदन कर सकती हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 8वीं कक्षा पास करी सभी लड़कियां आवेदन कर सकती हैं, चाहे वे अनुसूचित जनजाति और जाति से हैं चाहे नहीं है। इस योजना के तहत लड़कियों में 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना में आवेदन करने के लिए बच्चियों को खुद को एनएसपी पोर्टल यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।
तो यह थी 3 महत्वपूर्ण स्कीम जिनके तहत हमारे देश की कन्याएं जो है वो लाभ उठा सकती हैं, फाइनेंशियल लाभ उठा सकती हैं और अपना भविष्य जो है वो सुंदर बना सकती हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आप और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।